अफ़गानिस्तान वाले मैच को लेंगे, क्योंकि नसीम हो और अफ़गानिस्तान वाले मैच का ज़िक्र ना हो, कैसे हो सकता है? जब तक आप बारी लेने नहीं गए थे, तब तक वो पश्तो में कह रहे थे, इसलिए आप लोग को ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अभी बारी लेने नहीं गए, तो क्या डगआउट में उस टाइम क्या बातें हो रही थी और वहाँ पे धड़ाधड़ विकेटें गिर रही थी, फिर जो उन्होंने आसिफ अली के साथ किया, तो क्या इधर क्या बैठे सोच रहे थे जब डगआउट में थे? डगआउट में तो देखिए उस टाइम जो सिचुएशन थी वो तो उस टाइम तो आप बोलने के कोई चांसेस नहीं होते कि आप बात करो, बस सुनो कि बैठे होते हो, क्योंकि मैच इस तरह का फंसा हुआ होता है। और जब स्पेशली 7-8 आउट हुए तो ऑब्वियसली ड्रेसिंग रूम में थोड़ा सा होता है, पैनिक हो जाते हैं कि मैच तो 8 आउट हो गए और रन्स अभी भी रहते हैं। तो लेकिन बाबर भाई को, यूसुफ भाई को, जिन्होंने मेरी बैटिंग देखी हुई थी, तो हसनैन मेरे से पहले जा रहा था। फिर रज़ी भाई ने कहा था कि हसनैन जाए, लेकिन बाबर भाई ने कहा नहीं, आप चले जाओ। तो उस मैच में पहले मुझे भेज दिया, थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस था। कुछ कह के भेजा और था? नहीं, मेरे ख़्याल से उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा था बस जाओ और अपना ट्राई करो, यही बोला। तो जाके मैंने अपनी ट्राई की और अल्लाह ने करा दी, क्योंकि बैटिंग की मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ और हिटिंग स्पेशली मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और मुझे बिलीव था उस दौरान जो भी हुआ, क्योंकि वो सिचुएशन भी ऐसी बनी थी और अल्लाह ने बस कराना था। तो बताओ ज़रा, जब पहला छक्का मारा, गेंद जा रही थी, क्या सोच रहे थे? फिर दूसरा छक्का और उसके बाद जो एग्रेशन दिखाई, वो थोड़ा रिकॉल करो। अभी तो बड़ा देखिए, हल्का-हल्का पहले बता रहे हो। जो पहला सिक्स लगा उसके बाद पहले सिक्स से पहले इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था। हुँ। जब पहला सिक्स लगा तो फिर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि अच्छा। बढ़ा इसलिए था कि 5-6 बॉलों पे 5 रह गया था। 5 बॉलों पे 6 आई थिंक रह हाँ, गया याद था। है। तो फिर ये था कि अब मैंने कहा यार, अब तो सबकी उम्मीदें आ गई है दोबारा से अब तो करना है। लेकिन मुझे बिलीव था उस वक्त, मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव था अपने ऊपर कि यार मैं कर सकता हूँ। और पहले भी मैंने ज़िक्र किया हुआ है कि बहुत सारे दुआएं होंगे, बहुत सारे, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत टफ़ था उस टाइम। और वो मैच के दौरान जो भी हुआ है अब सब लोग के सामने था। हाँ। और फिर ये था कि बड़ा ज़बरदस्त फिनिश हुआ, मैं ये कहूँगा बस। तो गलती किसकी थी? अफ़गान क्रिकेटर्स की थी जो इतनी एग्रेशन यहाँ तक पहुँच गया, नहीं या देखिए, दोनों तरफ से थी? मैच में चलता है। अब मैं नहीं कह सकता कि उनकी थी या हमारी थी, लेकिन मैं सिर्फ खड़े होके देख रहा था कि बस बात वगैरह चल रही है दोनों की, आपस में कुछ हुआ है दोनों में, मतलब नज़र आ रहा था। अब मैं अगर कहूँगा कि उनकी गलती है या हुँ। हमारी गलती है, तो आई डोंट नो क्या था। वो बॉलर थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेशन में आगे आ गया। फिर आसिफ भाई ने भी, ऑब्वियसली बैट्समैन है, हाँ। आप इतना आगे आ जाते तो उन्होंने भी कुछ कह दिया। और वो मेरे सामने था, तो फिर अब आपके जज्बात और बढ़ जाते हैं और आप कहते हो कि हाँ यार, मतलब मैच तो और सनसनीखेज़ हो गया। तो अपनी कोशिश की और अल्लाह ने मदद की। अल्लाह ने मदद की। वो जो छक्के लगाने के बाद आपकी एग्रेशन थी, वो आज भी कोई देखे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब बड़ी उसमें जान थी। वो किसके लिए थी वो एग्रेशन सारी? देखिए, वो पाकिस्तान के लिए थी, वो नेचुरल होती है। आप आपकी ऑब्वियसली कोई भी बंदा हो, मैं ना हो कोई और हो। और स्पेशली मैं तो बॉलर था, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल किसी की उम्मीद थी कि ऐसा करेंगे। और मेरा भी फ़र्स्ट टाइम लाइक इस तरह का सिचुएशन में मैं गया हूँ। और अपने मुल्क के लिए आप कुछ भी करते हो तो वो एग्रेशन वगैरह जितने भी चीज़ें होती हैं वो नेचुरल होती है, क्योंकि आपके मुल्क के जो जितने भी 22 करोड़ अवाम आपको देख रहे होते हैं, और जो ग्राउंड में बैठे होते लोग होते हैं, उनके बस यही तवक्कुआत होते हैं और यही। और आप ख़ुद अंदर से ये सोच रहे होते हो कि मुल्क की ये सिचुएशन है और आप मुल्क को फिर इस तरह के मैच जितवाते हो, तो आई थिंक वो जो खुशी होती है वो नेचुरल होती है सारी चीज़। नसीम, 145 प्लस माशाल्लाह आप बॉलर हैं। क्या स्पीड पे फोकस कर रहे हैं या स्विंग पे फोकस कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि मैं बैटिंग लेता हूँ तो ऑलराउंडर बनने के चक्कर में है नसीम? नहीं देखिए, मेन जो मेरा स्ट्रेंथ है, ऑब्वियसली मैं जब जब पाकिस्तान टीम में आया था इसी वजह से आया था कि फास्ट बॉलर ये होता है जो बॉल फास्ट करता है। और उसके अलावा मैं यही समझता हूँ कि जितनी भी मैं क्रिकेट खेला हूँ, इतनी ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता कि मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ, लेकिन जितना मैं सीखा हूँ, मैं ये चीज़ सीखा हूँ कि सिर्फ स्पीड आपके पास हो तो वो इनफ नहीं है। आपके पास स्पीड के साथ आपके पास कोई ना कोई वेरिएशन ज़रूरी है, आपके पास कोई अच्छा स्विंग होना चाहिए। क्योंकि सारी ज़िंदगी आप एक तो पेस पे नहीं रह सकते, और आपको सम टाइम ऐसे पिचेस मिलते हैं जहाँ पे आपको वेरिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वरना उस पिच पे आप जब 150 पे बॉल करते हो तो बॉल जाता है 135 पे, क्योंकि पिच पे लगने के बाद वो स्लो होता है। तो आपको आई थिंक पेस के साथ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वेरिएशन को स्ट्रेंथ बना लो। आप अपनी कोई ऐसा स्विंग आप कर रहे हो जहाँ पे आपको ग्रीन विकेट मिले और आप अच्छी जगह से कर रहे हो, क्योंकि
पेस में एक चीज़ है कि आप जब एक इस चीज़ पे रहते हो कि मैंने सिर्फ तेज़ बॉल करना है, और अगर आप वो अच्छी लाइन लेंथ से नहीं करोगे तो सबसे ज़्यादा मार पड़ती है तेज़ बॉलर को, अगर वो अपनी लाइन लेंथ से हटते हो। और ये आसान नहीं होता कि आप अब जब 150 पे बॉल करते हो, 145 पे बॉल करते हो, और एक बंदा 135 पे कर रहा है, तो दोनों में ये फ़र्क होता है कि उसकी लाइन लेंथ आपसे ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि आप जब तेज़ करते हो उसमें एक्शन फास्ट होता है, उसमें आपसे मिस्टेक ज़्यादा होते हैं, और जो 135 पे करे तो उससे कम होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना पड़ता है अगर आपने सिर्फ पेस पे रहना है, नहीं तो आपको वेरिएशन वगैरह बहुत ज़रूरी है।